ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ PSSB ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਪੇਪਰ PSSB ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਫਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जो पहले 90 क्वेश्चन पूछे गए सी ये पूछे गए सी टैक्नीकल, और जो बचे हुए 30 क्वेश्चन ने यह पूछे गए सी आपां नूं नॉन टैक्नीकल। इस दे विच 5 क्वेश्चन इंग्लिश तो, 5 क्वेश्चन पंजाबी तो, 10 क्वेश्चन जीके तो जिस दे विच करंट अफेयर्स भी इनकलूड सी, ते 10 क्वेश्चन ही पूछे गए सी मैथ ते रीजनिंग तो। यह टोटल हो गए 30 क्वेश्चन जिन्हां नूं आपां कवर करांगे इस वीडियो दे विच डिटेल दे विच। यह वीडियो तुहानूं क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम दे विच, क्लर्क एग्जाम दे विच, वीडियो एग्जाम दे विच ते एक्साइज इंस्पैक्टर एग्जाम दे विच हेल्प करेगी, क्योंकि ये सारे जो एग्जाम्स ने यह भी PSSB बोर्ड के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाने ने। ठीक है, यह पेपर की वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला डिस्कस करते हैं आपां जो 5 क्वेश्चन आपां नूं पूछे गए सी इंग्लिश ग्रामर तो। पहला क्वेश्चन पूछा गया सी डायरैक्ट इनडायरैक्ट स्पीच तो। आपां नूं सेंटेंस दिता गया है राहुल सैड कोमा इनवाइटेड कोमे स्टार्ट आई कैन नॉट हैल्प यू एट प्रेजेंट बिकॉज आई एम माई सैल्फ इन डिफिकल्टी। ठीक है, ये आपां नूं जिहड़ा है सेंटेंस दिता गया, इस नूं आपां ने डायरैक्ट इनडायरैक्ट स्पीच दे विच आपां ने इस नूं जिहड़ा है कन्वर्ट करना है। ठीक है, सब तो पहला राहुल सैड नूं आपां कन्वर्ट कर दांगे किस दे विच, राहुल सैड दैट। ठीक है, सब तो पहला आपां नूं पता है राहुल तो बाद क्या आ जाऊगा, राहुल सैड दैट, यानी सैड है जिहड़ा सैड दे विच ही रह जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद आई है जिहड़ा इस दे अकॉर्डिंग चेंज होगा राहुल दे अकॉर्डिंग, तो उस तो बाद की आ जाऊगा, आई दी जगह की आ जाऊगा, ही आ जाऊगा। यानी अगर आप देखिए ये की दिता गया आपां राहुल सैड दैट, इत्थे तक ठीक सी, बट इत्थे आई यूज़ कर लिया, इस करके जिहड़ा सेंटेंस है ये गलत हो गया अपना। ठीक है, ये जो आई है ये इस दे अकॉर्डिंग चेंज होना सी राहुल दे अकॉर्डिंग, तो इत्थे अपना की आना चाहिए सी, ही आना चाहिए सी। ठीक है, राहुल सैड दैट ही कुड नोट, कैन नोट नूं चेंज करता कुड नोट दे विच, बिल्कुल सही है। ठीक है, उस तो बाद हैल्प जो नूं आपां चेंज करांगे ऑब्जैक्ट दे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इत्थे की आ जाऊगा अपना मी आ जाऊगा। ठीक है, जिहड़ा अपना इत्थे इनवाइटेड कॉमे तो पहला जिहड़ा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इत्थों आपां जिहड़ा है कन्वर्ट कर देंगे मी दे विच। उस तो बाद एट प्रेजेंट बिकॉज, उस तो बाद आई है जिहड़ा फिर आपां ही च चेंज कर देंगे वाज हिमसैल्फ इन डिफिकल्टी, यानी इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बन जाऊगा अपना की बन जाऊगा बी ऑप्शन। राहुल सैड दैट ही कुड नॉट हैल्प मी एट प्रेजेंट बिकॉज ही वाज हिमसैल्फ इन डिफिकल्टी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनूगा अपना बी ऑप्शन। ठीक है, उस तो बाद 92 नंबर क्वेश्चन देखो, इस दे विच आपां नूं सिनोनिम पूछा गया है किसका, एड्रॉयट का। सब तो पहले आपां नूं एड्रॉयट का मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होंदा पंजाबी दे विच निपुण। ठीक है, इसका मतलब पंजाबी दे विच की होंदा निपुण। ठीक है, इस नूं आपां इंग्लिश दे विच की कह सकते हैं, स्किलफुल। ठीक है, स्किलफुल नूं आपां पंजाबी दे विच निपुण कह सकते हैं, तो एड्रॉयड का मीनिंग भी की होगा निपुण। इस करके आंसर की बनूगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन स्किलफुल। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 93 नंबर क्वेश्चन, वट विल बी वन वर्ड सबसटीट्यूट फॉर अ परसन हू वेस्टस हिज मनी, यानी वह व्यक्ति जिहड़ा अपनी मनी नूं वेस्ट करता होवे, पैसे नूं वेस्ट करता होवे, उस दे लई आपां किहड़ा वन वर्ड सबसटीट्यूट यूज़ कर सकते हैं। माइजर नहीं आपां यूज़ कर सकते, इसका मतलब होंदा कंजूस, जिहड़ा अपना वेस्ट ना करता होए पैसा उसनूं आपां कंजूस बोलते हैं। इत्थे अपने कोल फस्ट ऑप्शन ही है स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनूगा अपना वो ऑप्शन बनूगा स्पेंड थ्रिफ्ट। यह वो व्यक्ति हुंदा, उस व्यक्ति लिए आपां यूज़ करते हैं जिहड़ा अपना जिहड़ा पैसा है, ठीक है, उसनूं वेस्ट करता होवे। ठीक है, इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन स्पेंड थ्रिफ्ट। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, कंप्लीट द सेंटेंसिस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस बाय रीऑर्डरिंग द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इत्थे अपना स्टार्ट हो रहा है वी सैट तो। ठीक है, वी सैट तो ये जिहड़ा सेंटेंस है ये स्टार्ट हो रहा है, इसनूं आपां ने मीनिंगफुल ऑर्डर दे विच इसनूं आपां ने जिहड़ा है इसनूं लगाना है चारों ऑप्शनस नूं। ठीक है, पी क्यू आर एस ये आपां नूं 4 दिते गए ने, इन्हां नूं आपां ने एक सेंसीबल ऑर्डर दे विच इन्हां नूं अरेंज करना है। ठीक है, इसका जिहड़ा आंसर बनूगा अपना वो की बनूगा, इसका आंसर बनूगा अपना बी ऑप्शन। सब तो पहला वी सैट आ जाऊगा, उस तो बाद क्या आ जाऊगा अपना आर। ठीक है, वी सैट अंडर द बाउज। ठीक है, वी सैट अंडर द बाउज, उस तो बाद आ जाऊगा अपना एस ऑफ आ स्प्रैडिंग मैंगो ट्री। ठीक है, इस तो बाद आर तो बाद क्या आ जाऊगा एस आ जाऊगा,
उस तो बाद क्या आ जाऊगा विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग, ठीक है। इस तो बाद ये आ जाऊगा, उस तो बाद लास्ट ते पी आ जाऊगा थ्रो द टाउन हॉल पार्क। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन गया अपना की बन गया RSQP। बी ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 95 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आपने एरर है जो फाइंड करना, यानी इस सेंटेंस के इस वाक के एक गलती है जिसनों आपने जोड़ा है फाइंड करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। यह आपको सेंटेंस दिता गया है ही विल गो विद यू एज लॉन्ग एज ही वुड नॉट हैव टू सिंग, ठीक है। इस दे विच अपने कोल एक यूज़ किया गया है एज लॉन्ग एज। जदों भी एज लॉन्ग एज जिहड़ा है इस तरह का आपां वाक दे विच सेंटेंस दे विच यूज़ किया जाए तो उस तो बाद हमेशा आप प्रेजेंट टेंस है जिहड़ा बाद दे विच यूज़ करते हैं, यानी इस तो बाद जिहड़ा टेंस यूज़ होगा वो किहड़ा यूज़ होगा प्रेजेंट टेंस। इस करके अपना जिहड़ा गलती है वो इस सेंटेंस दे विच किस दे विच है सी ऑप्शन दे विच, यानी ही वुड नॉट जिहड़ा इत्थे गलत है, इत्थे ही डू नॉट आप यूज़ करांगे डू नॉट, ठीक है, क्योंकि आप इस तो बाद प्रेजेंट टेंस है जिहड़ा यूज़ है वो करते हैं आप इस करके, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर की बन जाऊगा अपना सी ऑप्शन ही वुड नॉट नहीं आऊगा, इतने ही डू नॉट आऊगा। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन ही वुड नॉट। ये 5 क्वेश्चन सी जो इंग्लिश ग्रामर तो पूछे गए सी इस पेपर के विच। उस तो बाद आप पंजाबी जिहड़े व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए सी 5 इन्हों डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस दे विच पूछा गया अपने 96 नंबर क्वेश्चन के विच यह उस दी गड्डी है। यह जो वाक है इसमें आपने बहुवचन के विच कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसमें आपने बहुवचन के विच बदलना है इस वाक नूं यह उस दी गड्डी है, ठीक है। आप इसनूं बहुवचन के विच किवें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यह उस दियां गड्डियां हन, यानी इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा अपना बी ऑप्शन। यह एज इट इज़ रह जाऊगा, उस दी जगह क्या आ जाऊगा उस दियां, गड्डी की जगह क्या आ जाऊगा गड्डियां, यह उस दियां गड्डियां हन, यह इस क्वेश्चन आंसर बन जाऊगा अपना बी ऑप्शन। उस तो बाद मित्र जो शब्द है इसका समानार्थी आपको पूछा गया, दुश्मन नहीं हो सकता, ओपोजिट हो गया, ठीक है, विपरीत शब्द हो गया है, तो भरा नहीं हो सकता, तो दोस्त अपना आंसर बन जाऊगा इस क्वेश्चन का, भाई नहीं हो सकता, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना दोस्त सी ऑप्शन। उस तो बाद अशुद्ध शब्द जिहड़ा है आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन के विच कलम, किताब, पेंसिल, कापी। इस दे विच लगभग जिहड़े 4 के 4 ऑप्शन आपको दिते गए हैं चारों बिल्कुल सही ने, ठीक है। जिहड़ा इस क्वेश्चन का आंसर है जिहड़ा तुसीं इसनूं जिहड़ा है इसनूं चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, P+B दे विच, ठीक है। लगभग सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिते गए हैं। कलम के स्पैलिंग बिल्कुल सही ने, किताब के भी, तो पेंसिल भी इस तरह पा सकते हैं आप, ठीक है। इसनों आप पेंसिल आप इस तरह भी काफ़ी थां ते लिखा हुआ है, बट जिहड़े एग्जैक्ट सही अपने जिहड़े स्पैलिंग होणगे वो ये वाली होणगे, इस करके भी बिल्कुल सही है, तो कापी भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को तुसीं चैलेंज कर सकते हो P+B बोर्ड के विच जदों आंसर की आ गया ऑफिशियल, ठीक है, इसनों तुसीं चैलेंज कर सकते हो। उस तो बाद लगाखर कितनी किस्म के होंदे हन? लगाखर जो ने यह 3 किस्म के होंदे ने, किहड़े-किहड़े होंदे ने? बिंदी, टिप्पी ते अद्धक। यह अपने कोल 3 की ने, यह लगाखर ने, इन्हां दियां 3 किस्मां ने, इस करके आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 3 टाइप्स 3 किस्मां। सकर्मक क्रिया तो की भाव है? सकर्मक क्रिया तो भाव है करता ते कर्म दोनों होण जिहदे उसनूं आपां सकर्मक क्रिया बोलते हैं, इस करके आंसर बन जाऊगा अपना सी ऑप्शन करता ते कर्म सहित, ठीक है। इत्थे कर्म रहत लिखा हुआ है तो सिर्फ कर्म आ रहा है, तो इत्थे करता रहत लिखा है, इस करके आंसर की बन जाऊगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन बन जाऊगा करता ते कर्म सहित। इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। यह सी अपने 5 क्वेश्चन पंजाबी व्याकरण तो जो इस पेपर के विच पूछे गए सी। इस तो बाद डिस्कस करते हैं आप जिहड़े अपने क्वेश्चन पूछे गए सी मैथ ते रीजनिंग तो इन्हों डिस्कस करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन के आपको की पूछा गया है एक अमाउंट ऑफ मनी है जो कि डिस्ट्रीब्यूट की गई है ए बी ते सी दे विचकार इस रेशो के 5 8 ते 12, ठीक है। एक अमाउंट ऑफ मनी है जो ए बी ते सी दे 5 8 ते 12 की रेशो के जी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। अगर आपको ये कहा गया है इफ द टोटल शेयर ऑफ बी एंड सी, अगर रेशो के अकॉर्डिंग देखिए इन्हों का शेयर कितना बन गया 20 रुपये, ठीक है। यह की है 4 टाइम्स है ए दे शेयर तो, ए का शेयर कितना है 5 रुपये। आपको साफ पता लग रहा है 4 गुना है, बिल्कुल सही आपको इतने दिता गया। अपन की पूछा गया है वट इज़ एज शेयर, इस क्वेश्चन आंसर बनूगा कैंट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इस आपू इन्हों की रेशो वगैरह ही मैंशन की गई है या फिर 4 टाइम्स दिता गया। आपू किसी का भी जी अमाउंट है वो एग्जैक्ट नहीं दी गई, इस करके इसका जो आंसर है आप फाइंड नहीं कर सकते। अगर आपू यह कह देंगे कि सी की इन्नी इनकम है, ठीक है, या फिर बी दे कोल इन्नी अमाउंट ऑफ मनी है या ए दे कोल इन्नी अमाउंट ऑफ मनी है तो आप दूजे की फाइंड कर सकते सी,
बट इस दे विच आपां नूं किसी दी भी नहीं दित्ती गई, इस करके आंसर बनूगा इस क्वेश्चन का कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। उस तो बाद नैक्सट देखो, इस दे विच आपां ने जिवें पोइट्री प्रोज दे नाल एसोसीएट है, सेम इस तरह का जिहड़ा है आपां ने पेयर है जिहड़ा वो फाइंड करना इस क्वेश्चन दे विच। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना इस 102 नंबर क्वेश्चन का वो बनेगा स्टैंजा ते चैप्टर। इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन, स्टैंजा ते चैप्टर। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स ने, ठीक है, जो राइटिंग फॉर्म्स जिन्होंने आप कह सकते हैं। ठीक है, पोइट्री प्रोज भी अलग अलग ने, तो इस तरह स्टैंजा के चैप्टर भी अलग अलग राइटिंग फॉर्म हो गए, इस करके आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन, स्टैंजा ते चैप्टर। उस तो बाद नैक्सट देखो 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपां बोट एंड स्ट्रीम तो पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपां कहा गया है एक मैन है जो कि डाउन स्ट्रीम जाता है 24 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम जाता है 18 किलोमीटर, 3-3 घंटे लगते हैं इन्होंने दोनों जर्नीज़ के उपर, डाउन स्ट्रीम भी तो अप स्ट्रीम के भी, दोनों के किन्ने घंटे लगते हैं, 3 घंटे हर एक दे विच। ठीक है, आपां की पूछा गया है वट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द करंट, यानी आपां पानी के वहाव की गति पूछा गया। जदों आपां गल करते हैं डाउन स्ट्रीम तो आपां पता होना चाहिए, तो डाउन स्ट्रीम के की होगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपां कितनी दी गई है, इतने अपने को 24 दिता गया है। ठीक है, इसमें आप किमें फाइंड कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू कि होंगे डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना 24 है तो टाइम कितना है 3, तो इतने कितना आ जाऊगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 8। उस तो बाद अप स्ट्रीम के वैल्यू कितनी आ जाऊगी एक्स माइनस वाई आ जाऊगी अपनी वैल्यू। ठीक है, यह कितनी बन जाएगी, यह बन जाएगी अपने को 18 बटे कितना आ जाऊगा इतने 3 6 18, तो यह वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, वाई के वाई कैंसल, इतने अपने को प्लस है तो इतने अपने को प्लस ही आ जाऊगा, यानी आप कह सकते हैं इस एक्स से एक्स कितना हो गया 2x। इधर वैल्यू कितनी आ गई अपने को 14 14, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 7। ठीक है, 7 अपने को की वैल्यू आ चुकी है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है, और आपको ये भी पता एक्स से वाई की वैल्यू कितनी है 8। तो अगर एक्स की वैल्यू 7 है तो आप कितना ऐड करिए कि 8 बन जाए, 1 ऐड करना पऊगा, तो अपने को जी वैल्यू है यह बोट की जी स्पीड है वो आ चुकी है। ठीक है, बट आपू वाटर की जी स्पीड है वो पूछा गया, करंट की स्पीड पूछा गया, तो अपने को वाई की वैल्यू पूछा गया आपू, तो वो कितनी है 1 है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर किहड़ा बन जाएगा अपना ए ऑप्शन बन जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रूम है जिसकी लंबाई चौड़ाई तो उचाई की रेशो आपको दी है 3 2 1। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो आपको 1296 मीटर क्यूब दिता गया। ठीक है, तो क्यूब आऊगा क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूब के होंगे, तो जोड़ा एरिया होंगे वो स्केयर के होंगे, तो जो पैरीमीटर होंगे सिर्फ और सिर्फ मीटर या फिर सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, इतने वॉल्यूम क्यूब के आएगा। ठीक है, आपको की पूछा गया है, आपको पूछा गया है ब्रैड्थ दसो कितनी होएगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए है जोड़ा रूम होंदा है एक 3D फिगर के आ गया। ठीक है, इसका जोड़ा वॉल्यूम होंदा वो किहदे कोल होंदा है, लंबाई चौड़ाई तो उचाई। ठीक है, आप की कह सकते हैं इस इन्हों वैल्यू में कितना बन सकते हैं, आप लंबाई में 3x तो चौड़ाई में 2x तो जी उचाई है उन्होंने x मान लाँगे। ठीक है, आपू वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, ये LBH हो गया, LBH, तो आपू वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पता है L गुणा B गुणा H, इन्हों मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों। ठीक है, 3 गुणा 2x किया और x किया, यानी 3 दूना 6 6 कम 6 6 आ जाऊगा, तो x इतने भी है तो इतने भी है, तो इतने की आ जाऊगा 6x क्यूब। यदि वैल्यू कितनी दी आपको 1296 मीटर क्यूब। 6 कम 6 6 दूना 12, 6 कम 6 3 बच गया 6 बच गया, 36 6 कम 6 36, यानी एक्स की वैल्यू कितनी एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 216। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को क्यूब रूट कर देंगे आप 216 का, तो इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने को 6 मीटर आ चुकी है। ठीक है, आपको क्यों पूछा गया इस क्वेश्चन में आपको ब्रैड्थ पूछा गया, ब्रैड्थ आपको साफ पता है इतने कितनी दी है 2x, तो इतने वैल्यू कितनी बन जाएगी अपने को ब्रैड्थ की 2 गुणा 6, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपनी 12 मीटर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन 12 मीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 मीटर जोड़ा है अपने चौड़ाई पूछी गई, इस करके अपना 12 मीटर आंसर बन जाऊगा। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। उस तो बाद नैक्सट देखो 105 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है वट प्रिंसीपल विल अमाउंट टू 1352 रुपये इन 2 ईयर्स एट 4% कंपाउंड इंटरस्ट। 4% कंपाउंड इंटरस्ट लगता है। ठीक है, 2 साल बाद जी अमाउंट है वो 1352 रुपये हो जाती है। ठीक है, आपको प्रिंसीपल सम पूछा गया। ठीक है, प्रिंसीपल सम है जो पूछा गया आपको इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के अगर आप देखिए जो प्रिंसीपल सम है वो पहला
घट होएगा कि वध होएगा 1520 कदे ऑप्शन हो सकता कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपां नूं पता है इंटरस्ट लगन तो बाद जिहड़ी वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है 1352 रुपये बनती है। पहला वध किवें हो सकती है, इस करके जिहड़ा ए ऑप्शन है वो कभी नहीं हो सकता। और आपां नूं 2 सालों का लई जिहड़ा इंटरस्ट कड्ढण दा फॉर्मूला है वो भी पता होना चाहिए, 2-1 वाला आपां फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, दूजा ऑप्शन आपां नूं दिता गया 1250 रुपये, इस दे विच आपां जिहड़ा ऑप्शन है फिट करने की कोशिश करते हैं। 4% दिता आपां नूं, ठीक है, परसेंटेज हटावांगे बटे कितना आ जाऊगा अपना 100, ठीक है, इत्थे वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने कोल 1/25, ठीक है, 1/25 वैल्यू आ गई अपने कोल। तां आपां की करांगे 1250 गुना 1/25 करिए अगर आप, तो अपने को वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 25 कम 25 25 5 125, जीरो एज इट इज़ आ जाएगी, यानी इतने अपने को वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक है, उस तो बाद 50 का 1/25 कर देंगे, 25 कम 25 25 दूना 50, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2। ठीक है, इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2, 50 दूना 100 प्लस 2, इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 102। ठीक है, इतने वैल्यू कितनी सी अपने को प्रिंसीपल कितना सी 1250 रुपये, इस दे विच अगर आप 102 रुपये ऐड कर दिए तो 1352 ही बनूगी, इस करके अपना आंसर ये बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 1250 रुपये। यानी प्रिंसीपल सम है जिहड़ा वो कितना है 1250 रुपये ने, तो 2 सालों के लिए इंटरस्ट 4% लगन तो बाद जी वैल्यू बन जाती है वो कितनी बन जाती है 1352 रुपये। इस आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 1250 रुपये। उस तो बाद नैक्सट देखो 106 नंबर क्वेश्चन, इन 7 गिवन नंबरस द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4, यानी पहले जो 4 ने उन्होंने एवरेज आपको कितनी दी है 4 दी है। ठीक है, यानी पहले 4 की एवरेज कितनी है 4 है। अगर आप इन्हों का सम करना हो कि कर देंगे आप 4 गुणा 4 कर देंगे, क्योंकि 4 वैल्यू है तो 4 ही परसनस ने। ठीक है, 4 गुणा 4 कर देंगे, यानी पहले जो 4 ने उन्होंने सम कितना आ जाऊगा अपने को 16 आ जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद लास्ट वाले 4 ने जोड़े उन्होंने एवरेज कितनी है, इन्हों की भी 4 है, तो लास्ट वाले इतने लिख लेंगे आप, लास्ट वाले कितने ने 4, इन्हों की एवरेज कितनी है 4 है, 4 गुणा 4 कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, उस तो बाद एवरेज जी दी है आपको 7 के 7 मैंबरों की वो कितनी दी है 3। ठीक है, टोटल आप कह सकते हैं टोटल जी 7 परसनस की जी एवरेज है वो कितनी है वो है 3, तो की कर देंगे 7 गुणा 3, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 21। इन्होंने दोनों का सम कितना बन गया अपना, इन्हों का बन गया अपने को 32 आपको फोर्थ जो परसन है वो पूछा गया। ठीक है, इस दे विच आपां जो फोर्थ परसन है वो पूछा गया है इस क्वेश्चन के विच। आप की करांगे 32 के विचों 21 माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी अपने को आ गई 11। ठीक है, इतने अपने को वैल्यू कितनी आ चुकी है वो आ चुकी है 11। ठीक है, 11 जो वैल्यू है वो किहदी आ चुकी है वो आ चुकी है अपने को चौथे परसन से, इस करके आंसर की बन जाऊगा अपना डी ऑप्शन बन जाऊगा 11। ठीक है, इस आंसर बन जाएगा अपना 11 उस बाद नैक्सट देखो इस दे विच पूछा गया आपां नूं 107 नंबर क्वेश्चन तो लैके 109 नंबर क्वेश्चन तक। These questions are based on the table given below which represents the percentage growth in the volume of sales। ठीक है, 5 ब्रांड्स की सेल है जी दी गई है कार्स की। ठीक है, वो इतने दी गई है आपां नूं, इन्हां दे विच जिहड़ा परसेंटेज ग्रोथ हुंदा है वो भी आपां नूं दिता गया, जिवें 2006 तो लैके 2011 तक 15% का हुंदा है। ठीक है, इस तरह 2011 तो लैके 2016 तक 20% का, इस तरह इत्थे भी दिता गया, सारे आपां नूं दिते गए हैं। ठीक है, इन्हों आपां नूं कन्वर्ट करना पऊगा ਤਾਂ ही आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सब तो ज़्यादा आप कह सकते हैं सब तो औखा क्वेश्चन पूछा गया 107 तो लैके 109 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, इतने तुम देख सकते हो सब तो पहले आप की करते हैं इतने लिख लेने आप 2011। ठीक है, इतने तुम डाटा देख सकते हो इतने अपना 2011 तक है, इतने 2016 तक, ये 2021 तक तो 2026 तक, तो आप की करेंगे इतने 2011 लिख लिया। ठीक है, इतने 2016 लिख लेंगे, इतने 2021 तो इत्थे आप लिख लेंगे जो चेंजिस वगैरह हो रहे हैं जो भी। ठीक है, मान लो अपने को इत्थे की है सब तो पहला इत्थे होंडा सिटी मारुति। ठीक है, सब तो पहला की आ जाऊगा 1 2 3 4 5 कार्स ने, तो इत्थे भी लिखना पऊ आपको। ठीक है, होंडा सिटी, उस तो बाद मारुति होगी। ठीक है, मारुति तो बाद टाटा सफारी महिंद्रा। ठीक है, टाटा सफारी महिंद्रा। ठीक है, उस तो बाद लास्ट है अपने को टोयोटा। ठीक है, टोयोटा, इत्थे अपने टोयोटा लिख ली। ठीक है, उस तो बाद आपको कहा गया है इस दे विच सब तो पहला जी होंडा सिटी है 15% वध गई। ठीक है, इतने तुम सारा स्क्रीनशॉट लै सकते हो, 15%, 10%, 5%, 20%, 20%। सब तो पहला अपने को डाटा कितना होंगे 100% का, तो इतने कितना आ जाऊगा अपने को 115 आ जाऊगा, इतने कितना आ जाऊगा अपने को इतने वध के कितना आ जाएगा 110। ठीक है, इतने 105 आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा। 100 तो बढ़ा के आपने सारे डाटे लिख ले थे, जिमें इतने अपना टोयोटा इनोवा सी। ठीक है, 20% बढ़ गया, 100 तो बढ़ के 20% कितना हो गया 120 हो गया, तो अपने इतने 120 लिखता। ठीक है,
इस तरह आप 2016 की गल करते हैं, यही जो डाटा है इस तो बाद कितना वध गया 20% वध गया, यानी इतने अपने को 115 हो गया, 115 का 20% बढ़ावांगे तो कितना बजूगा 11.5 इंटू 2 कितना 23 आ गया, 23 ते 15 138 हो गया। तो इतने डाटा सारा लिख सकते हो तुम इस डाटे तो, ठीक है, जिन्ना इन्ना बढ़िया इन्ना लिखना पऊ आपको, ठीक है। 138 आ गया, इतने 121 आ जाऊगा, 115.5 आ जाऊगा, इतने 132 आ जाऊगा, तो इतने कितना आ जाएगा अपने को अगेन 132 आ जाएगा, ठीक है। उस तो बाद इस तरह 2021 वाला डाटा आ गया, इतने दिता गया सारा, इस तरह इनू भी कन्वर्ट करना पऊगा आपको, इतने कितना आ जाऊगा अपने को 172.5 आ जाऊगा, इतने आ जाएगा अपने को 145, 138, 171 तो 145, यह अपने को डाटा आ गया सारा, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आपू की कहा गया इस क्वेश्चन के 107 नंबर क्वेश्चन के द सेल्स ऑफ विच कार हैव इनक्रीज द हाईएस्ट परसेंटेज फ्रॉम 2011 तो लैके 21 तक, यानी हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ है जी इनक्रीज हुई है वो किस कार के हुई है, आपको क्वेश्चन के पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन के आपू जी हाईएस्ट परसेंटेज इनक्रीज हुई है कार के 2011 तो लैके 2021 तक, यानी इस तो लैके इस तक जोड़ा होया सब तो पहला वो पूछा गया आपू। अगर आप 172.5 के माइनस कर दिए 115 तक अपने को वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली अपने को 57 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। 145 के 110 माइनस किया तो वैल्यू होगी 35, इतने कितनी आ जाएगी अपने को 100 इतने 35 आ गई, ठीक है। 138 के 105 माइनस किया तो अपने को 33 आ गई वैल्यू, ठीक है। इतने कितनी आ जाएगी 51 तो इतने आ जाएगी अपने को 25, ठीक है। इन्होंने दोनों माइनस किया अपने आपसे, ठीक है। अगर आप इन्हों के देखिए कितनी ग्रोथ होगी, ठीक है, ये अगर आप देखिए 115 तो आप कितने पहुँच गए 172 से 57 इनक्रीज हो गया, ठीक है। अगर 10% की 11.5 वैल्यू मान ली 11 मान ली, अगर आप 11 चो कोई 44 11 5 55, यानी आप कह सकते हैं 50% की ग्रोथ होगी ये कितनी होगी 11 ती 33 यानी 30% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इतने 12 ती 36 12 चो 48 यानी अप्रोक्सीमेटली 40%, ठीक है, सॉरी 10 ती 30 यानी अप्रोक्सीमेटली 30%, इतने कितनी होगी 12 चो 48 यानी 40% अप्रोक्सीमेटली, इतने कितनी है 12 2 24 यानी 20% अप्रोक्सीमेटली। अगर आप देखिए सब तो ज़्यादा ग्रोथ कि देखने को मिली है, पहले देखने को मिली है, तो यह कार कि है होंडा सिटी, तो इस क्वेश्चन आंसर की बन जूगा अपना होंडा सिटी बन जूगा, यानी सब तो वध जी ग्रोथ है वो कि देखने को मिली है आपको होंडा सिटी के आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन। उस तो बाद 108 नंबर क्वेश्चन देखो 2021 कहते अगर जो सेल है, ठीक है, हर एक ब्रांड की कितनी है 2,35,950, ठीक है। आपको पूछा गया है 2011 के किन्ने ब्रांड्स ने जिन्हों की जी सेल है वो 1,65,000 तो ज़्यादा है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं इतने 2021 की गल की गई है ना, यानी इतने अपने को जी वैल्यू ये दी है ना ये वाली, ठीक है। 172.5 की वैल्यू कितनी अपने को 2,35,950, इस तरह इतने दूजे के 145% की वैल्यू कितनी अपने को 2,35,950, तो इस तरह 138% की वैल्यू भी वही है, तो 171 की भी 145 की भी, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आपने की करना इस आपको पूछा गया है 2011 के यानी इस ठीक है कि वैल्यू है जी 1,65,000 तो ज़्यादा है, किन्निया की ज़्यादा है ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के इसकी बनेगी अपने को 4 आंसर 4 बनेगा, ठीक है। 4 जो गड्डियाँ ने उन्होंने जी सेल है वो ज़्यादा बनती है 1,65,000 तो, कि नहीं बनती होंडा सिटी है, ठीक है। होंडा सिटी की 1,57,757 बनेगी, इसमें तुम प्रॉपर जो कैलकुलेटर के नाल सॉल्व कर सकते हो क्योंकि पॉइंटा के जाऊगा आंसर इस करके, ठीक है। इसका आंसर बनूगा अपने को 4B ऑप्शन, ठीक है। उस तो बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो जी ये 2021 के जो 42,900 जो है वो रजिस्टर हुए हैं, ठीक है। 2021 के कितने रजिस्टर हुए हैं 2021 रजिस्टर हुए हैं 42,900, ठीक है, महिंद्रा स्कॉर्पियो, ठीक है। इतने तुम देख सकते हो कितने परसेंट की वैल्यू है 2000 एक गल की है ना 2021 की महिंद्रा स्कॉर्पियो इतने वैल्यू 171% की वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है ये कितने परसेंट की 171% की वैल्यू है, ठीक है। उस तो बाद आपको की पूछा गया है, आपको पूछा गया डिफरेंस कि सेम कार के 2026 तो 2011 के यानी जो प्रोजैक्टेड है 2026 तो 2011 वाला इन्होंने दोनों का आपको की पूछा गया डिफरेंस पूछा गया, ठीक है। अगर आप इस देखिए सब तो पहला प्रोजैक्टेड के महिंद्रा जो स्कॉर्पियो कितने परसेंट इनक्रीज होगी 40%, किस दे उपर ये उपर, यानी आप कह सकते हैं 171 का 40% होर इनक्रीज हो गया, तो इतने वैल्यू कितनी बन जूगी अपने को 2026 वाली बन जूगी इतने वैल्यू, मान लो इतने अपने को 2026 लिख लिया आपने, ठीक है। यदा 10% कितना बन गया अपने को 17 अप्रोक्सीमेटली 17 चौके 68,
68 ਤੇ 171 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ 239 240 ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 240%। ਠੀਕ ਹੈ 240 ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 240% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਹੈ ਤਾਂ 120 ਦਾ ਯਾਨੀ 240 ਮਾਈਨਸ 120% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ 171% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 120% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 240 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 120% ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ 42900 ਬਟੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 171 ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ 120 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 30,060। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 30,060। ਠੀਕ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 110 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੌਲੀ ਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਰਿਜ਼ਾਈਮ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ ਡੈਸ਼ ਯਾਨੀ ਜੋ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਗਭਗ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ RBI ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 2016 ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ 2016। ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਫॉर ਆਸਕਰਸ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆਸਕਰ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ। ਜੋ ਮੂਵੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ऑफिशियली नॉमिनेट किया गया सी पहली इंडियन मूवी नो। इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन मदर इंडिया। जैज स्टार्टेड साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ अ स्केयर फील्ड फ्रॉम कॉर्नर पॉइंट ए यानी एक स्केयर बाउंड्री है। ठीक है मान लो अपने को एक स्केयर बाउंड्री है। ठीक है अपने को फील्ड है एक स्केयर फील्ड। ठीक है जै के द्वारा स्टार्ट किया गया कॉर्नर पॉइंट तो स्टार्ट किया गया। ठीक है आफ्टर हाफ हर ही रीचड द कॉर्नर पॉइंट सी। ठीक है मान लो ये जो परसन है इस पॉइंट तो स्टार्ट होया तो यह पहुँच गया सी पॉइंट पर। ठीक है इफ उसकी जी स्पीड है वो कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है आपको कहा गया है अगर उसकी जी स्पीड है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो और आपको ये भी कहा गया है आफ्टर हाफ एन हर ही रीचड द कॉर्नर पॉइंट सी यानी ये कॉर्नर पॉइंट सी ते पहुँच गया जो कि डायगनली ओपोजिट है किस तो ए तो यानी आप कह सकते हैं इसका डायगनली ओपोजिट कि हो जाऊगा ए वाला तो सी इत्थे आ गया। ठीक है अगर सी इत्थे आ गया तो आप बी नूं इत्थे मान सकते हैं। ठीक है जिहड़ा ए है सब तो पहले इत्थे गया फिर उस तो बाद इत्थे पहुंचा इधर दी भी जा सकता है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है इधर दी भी जा सकता है सेम ही डिस्टेंस पैना इनू। ठीक है आपां नूं की कहा गया इस दे विच यह डायगनली ओपोजिट है इसकी जी स्पीड है वो कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अद्धे घंटे के विच कितना डिस्टेंस कवर कराया होगा अगर 1 घंटे के विच डिस्टेंस देखिए तो कितने किलोमीटर हो गया 8 किलोमीटर। बट इन्होंने की कहा आपां कहा गया है इन्हों के द्वारा आफ्टर हाफ एन आवर अद्धे घंटे के विच यह इस पॉइंट पर पहुँच गया सी ते यानी आप कह सकते हैं 30 मिनट की गल की गई है। अद्धे घंटे के विच कितना पहुँच गया होगा 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर पहुँचा तो आपको ये भी कहा गया है स्केयर फील्ड है तो आपको ये भी पता लग गया ये ए तो लैके यह पॉइंट गया इत्थे तक। ठीक है इस पॉइंट तक उस तो बाद इत्थे तक पहुँचा यह टोटल कितना है 4 किलोमीटर। अगर 4 किलोमीटर है तो आपको ये भी पता लग गया ये भी 2 किलोमीटर हो गया तो यह भी 2 किलोमीटर हो गया। ठीक है आपको की पूछा गया इस क्वेश्चन के आपको पूछा गया है एरिया इसका जो एरिया है स्केयर किलोमीटर वो कितना है। ठीक है एरिया आपको स्केयर का पता किमें करते होंगे लंबाई गुना चौड़ाई तो इतने कितनी वैल्यू बन जूगी अपने को 2 गुना 2 किया तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 4। ठीक है अपने को जो एरिया आ गया वो कितना आ गया इस स्केयर बॉक्स का 4 किलोमीटर स्केयर। ठीक है 4 किलोमीटर स्केयर। इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन 4 किलोमीटर 4 स्केयर किलोमीटर।
इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन। ठीक है, उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैसटर्न मोस्ट रिवर ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब। पंज दे जो पंजाब दे विच 5 नदियां ने, ठीक है, इस दे विच आपां नूं पुछया गया है जिहड़ी वैसटर्न मोस्ट रिवर है पंजाब दे विच, ओह किहड़ी है ना 5 नदियां दे विचों। इस रिवर का नाम क्या है? इसका नाम है झेलम रिवर। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन। झेलम जो रिवर है ये वैसटर्न मोस्ट रिवर है पंजाब दे विच जो 5 नदियां ने उन्हां दे विचों। इसका आंसर बन जाएगा अपना झेलम रिवर। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब। ठीक है, 1 नवंबर 2022 तो ਜਿਹੜੇ गवर्नर ने प्रेजेंट टाइम ਤੇ गवर्नर ने पंजाब ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ श्री बनवारी लाल पुरोहित। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन। बनवारी लाल पुरोहित जो ने प्रेजेंट गवर्नर ने पंजाब के। इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन बनवारी लाल पुरोहित। होम डिड महात्मा गांधी कंसीडर हिज मैंटोर इन पॉलिटिक्स। यानी जो महात्मा गांधी जी ने इन्हों के द्वारा अपना जो पॉलिटिकल गुरु है किसनों मनाया जाता है। ठीक है, यानी मैंटोर किसनों मनाया जाता है पॉलिटिक्स के विच। इसका नाम की है, इस मैंटोर का नाम की है गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। हाउ मैनी कैटेगरीज आर देयर इन पुलित्जर प्राइज़। जो पुलित्जर प्राइज़ है, ठीक है, यह कितनी कैटेगरी के दिता जाता है। जो पुलित्जर प्राइज़ है यह 22 कैटेगरीज के दिता जाता है। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन 22 कैटेगरीज 22 कैटेगरीज। पहली जो एंगलो सिख वॉर जी है लड़ी गई सी, ये किस किस दे विचकार लड़ी गई सी। यह जो पहली एंगलो सिख वॉर हुई सी यह 1845-46 दे विच हुई सी, सिख एंपायर ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे विचकार। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन सिख एंपायर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे विचकार जिहड़ी यह लड़ाई है, यह जो वॉर है लड़ी गई सी 1845-46 दे विच। आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। डैश इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब। पंजाब का जो स्टेट बर्ड है उसका नाम पूछा गया, इसका नाम है नॉर्दर्न गौशाक। ठीक है, उत्तरी गौशाक। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन उत्तरी गौशाक। विच ग्रैंड स्लैम टूरनामेंट इज़ हैल्ड इन द मंथ ऑफ मे जून। मई जून के जिहड़ा टूरनामेंट होंदा है ग्रैंड स्लैम उसका नाम की है। ठीक है, इसका नाम है फ्रेंच ओपन। सब तो पहला किहड़ा होंदा है जनवरी फरवरी के जिहड़ा होंदा है उसनूं बोलते हैं आपां आस्ट्रेलियन ओपन। उस तो बाद होंदा फ्रेंच ओपन। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन फ्रेंच ओपन सी ऑप्शन। ठीक है, सो ये सी 30 क्वेश्चन जो इस पेपर के विच पूछे गए सी। आपां ने सारे दे सारे डिस्कस कर ले। जो PSSB का जूनीयर ड्राफ्ट्समैन का पेपर होया 11 दिसंबर को। ठीक है, इस दे विच 30 क्वेश्चन सी, 30 के 30 आपां ने कवर कर ले। अगर किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तुहानूं डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तुसीं कमेंट बॉक्स के विच कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इस तो इलावा एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पैक्टर का जिहड़ा एग्जाम है तुहानूं पता है 22 जनवरी 2022 को फिक्स किया गया है PSSB बोर्ड के द्वारा। ठीक है, बहुत ही घट दिन बचे ने। ठीक है, आप कह सकते हैं अज 11 तरीक है, 11 दिन ये बच गए तो 1 महीना अपने को बच गया। 30 ते 11 41 यानी 40 दिन अपने को अप्रोक्सीमेटली बचे हुए हैं इस पेपर को क्लीयर करने के लिए। ठीक है, साढ़े द्वारा एक स्पैशल MCQs ने जोड़े तैयार किए गए हैं। 5000 प्लस MCQs ने जोड़े तैयार किए गए हैं, जिस दे विच हर सबजैक्ट के तुहानूं क्वेश्चन देखने को मिलणगे, चाहे इंडिया GK हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे पंजाब GK हो, चाहे करंट अफेयर्स होन, रीजनिंग हो, मैथ हो, पंजाबी व्याकरण हो, इंग्लिश ग्रामर हो। ठीक है, सारे सबजैक्ट से तुहानूं जिहड़े क्वेश्चन ने वो देखने को मिलणगे। ठीक है, ये टोटल 5000 क्वेश्चन होंगे, तुहानूं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे जिहड़े तुहानूं प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इस दे विच रीजनिंग मैथ ते करंट अफेयर्स ये तीनों सैक्शन ने, इन्हां दे टोटल 2000 क्वेश्चन ने। ठीक है, इन्हां दे नाल तुहानूं जिहड़े वीडियो सोल्यूशन ने एक्सप्लेनेशन जिहड़ी वीडियो एक्सप्लेनेशन वो भी तुहानूं नाल ही प्रोवाइड की जाऊगी। ठीक है, इन्हां MCQs दे नाल ही। ठीक है, बिल्कुल आपां ने नॉमिनल फीस रखी है इन्हां MCQs दी। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तैयार करते हैं, पहला भी आप कंटेंट जो भी तैयार करते हैं। ठीक है, ये तुसीं परचेज कर सकते हो, किवें परचेज कर सकते हो सारी आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो स्पैशल MCQs ने ये तुहानूं पेपर जिहड़े तुहाडे PSSB दे होण जा रहे हैं, वीडियो एग्जाम, क्लर्क एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम तो एक्साइज इंस्पैक्टर एग्जाम। फॉरेस्ट गार्ड का तो हो गया। ठीक है, तो क्लर्क एग्जाम हो गया, तो अपना एक CDEO का एग्जाम होएगा, क्लर्क गवर्नमेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है, तो एक्साइज इंस्पैक्टर का एग्जाम हो गया। इन्होंने सारे एग्जाम्स के विचों तुहानूं जिहड़े MCQs ने स्पैशल ये हैल्प करनगे। इस दे जिहड़े चार्जिस ने 1000 रुपीज़ ने, बट तुहानूं 1000 रुपीज़ पे करने की जरूरत नहीं है। तुहानूं 500 रुपये का जिहड़ा डिस्काउंट है वो दिता जाऊगा। ठीक है, तुहानूं पे करने ने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़। 500 रुपये के विच तुसीं देख सकते हो
बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड 5000 MCQs ने ਜਿਹੜੇ प्रोवाइड किए जाएंगे, जिस दे विच 2000 ਜਿਹੜੇ क्वेश्चनस होणगे। इन्हां दी नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ਜਿਹੜੀ शेयर की जाऊगी इस इन्हां MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, किवें परचेज कर सकते हो? इस लिए तुहानूं पेमेंट करनी है इस नंबर के उपर 7009868826। इस नंबर के उपर तुहानूं पेमेंट करनी है 500 रुपीज़। उस तो बाद तुहानूं उसदे विच मैसेज करना है PSSB MCQs। ठीक है, PSSB MCQs तुहानूं लिख देना है। साडी तरफ तो तुहानूं जिहड़े MCQs ने विदिन 1 आवर 1 घंटे के जिहड़े ने वो शेयर कर दिते जाणगे। ये जो 5000 MCQs ने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ने। तुहानूं कितों भी तैयारी की है, किसी भी इंस्टीट्यूट तो ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ तुहानूं सैल्फ स्टडी की है, तुहानूं ये जो क्वेश्चनस ने इन्हों तैयार करके जरूर जाना है। चाहे PSSB का कोई भी एग्जाम होया हो, चाहे आप गल करिए फॉरेस्ट गार्ड की, चाहे अज वाले एग्जाम की गल करिए, इस दे विच भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले ने इन्हां MCQs दे विचों। ठीक है, इसलिए साडे द्वारा फुल सुजैसट किया जाता है इस MCQs नूं तुहानूं जिहड़ा है कवर करके जरूर जाना है, तुहानूं बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगी। ठीक है, इस नंबर के उपर तुहानूं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, 500 रुपीज़ पे करने तो बाद PSSB MCQs तुहानूं मैंशन कर देना है WhatsApp सेम नंबर के उपर। ठीक है, साडी तरफ तो 1 घंटे के विच जिहड़ा है तुहाडा जिहड़ा मैसेज है वो सीन करके तुहानूं जिहड़े MCQs ने ये तुहानूं नाल दी नाल प्रोवाइड कर दिते जाणगे। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट पुछदे ने कि जिहड़े ये वीडियो सोल्यूशन है वो किवें मिलणगे। इहदे लई तुहानूं एक टैलीग्राम ग्रुप दे विच ऐड किया जाऊगा। ठीक है, बाद दे विच नाल दी नाल तुहानूं एक लिंक शेयर कर दिता जाऊगा, उस दे विच तुसीं जिहड़ा है उस लिंक के उपर क्लिक करके टैलीग्राम ग्रुप के ऐड हो सकते हो। ठीक है, उस दे विच तुहानूं जिहड़े वीडियो एक्सप्लेनेशन दी जिहड़ी सीरीज़ आ वो भी तुहानूं नाल ही प्रोवाइड कर दी जाऊगी टैलीग्राम के उपर प्राइवेट ग्रुप के विच। ठीक है, यह सारी डिटेल अपनी इन्हां MCQs के बारे तुहानूं इन्हां नूं कवर करके जरूर जाना है। तुहानूं लगभग हर एक पेपर के विच हैल्प करनगे, क्योंकि लगभग आप कह सकते हैं वीडियो एग्जाम, क्लर्क एग्जाम, CDO एग्जाम ते एक्साइज इंस्पैक्टर एग्जाम, इन्हां दा जिहड़ा सिलेबस है आलमोस्ट सेम है। ठीक है, कोई भी इन्हां दे विच डिफरेंस है जिहड़ा वो नहीं देखने को मिलूगा आपां नूं पेपर दे विच। इस करके साडे द्वारा फुल सुजैसट है जिहड़ा वो कीता जांदा है ये MCQ सीरीज़। ठीक है, इसनूं तुहानूं कवर करके जरूर जाना है। अगर कोई भी डाउट होवे तां तुसीं इस नंबर ते मैसेज करके पुछ सकते हो। ठीक है, इस तो इलावा अगर तुहानूं बिल्कुल बेसिक तो तैयारी करनी है तां तुसीं साडी जिहड़ी एप्लीकेशन है इंस्टॉल कर सकते हो पंजाब IQ प्ले स्टोर तो। इस दे विच एक कॉमन बैच है जिहड़ा वो चलाया गया है पंजाब दे सारे पेपरां दे लई। ठीक है, पंजाब फतेह बैच। इस जी फीस है सिर्फ और सिर्फ 3100 रुपये फीस है। 250 दिन की वैलिडिटी मिलेगी तुहानूं इस कोर्स के विच। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड डाटा जिहड़ा है वो आपने प्रोवाइड किया है इस कोर्स के विच। अगर कोई भी जानकारी चाहिए है तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी आपने सारा डिटेल है जी मैंशन की गई है किहड़े पेपरों के लिए हैल्पफुल होएगा ये जिहड़ा कोर्स होएगा। ठीक है, PSSB का कोई भी एग्जाम होवे, कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का, एक्साइज इंस्पैक्टर, ग्राम सेवक, लगभग सारे जिहड़े PSSB PPSC के एग्जाम होंदे ने सारे पेपरों के विच हैल्प करेगा यह कोर्स। इस दे लई साडी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो तुसीं प्ले स्टोर तो पंजाब IQ। इस दे विच टॉप सैलिंग कोर्सेज के विच तुहानूं ये शो हो जाएगा, वो तो तुसीं डायरैक्ट इसनूं परचेज कर सकते हो। इस जी वैलिडिटी है 250 दिन की है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी जानकारी चाहिए है, इस नंबर पर मैसेज करके तुसीं पूछ सकते हो। ठीक है, सो ये सी अपना PSSB जूनियर ड्राफ्ट्समैन का क्वेश्चन पेपर, जिस दे विच 30 क्वेश्चन अपने डिस्कस करने से वो कर लिया अपने। अगर कोई भी डाउट है तुसीं कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी अपना नंबर जिहड़ा है वो पहला भी शो करदा, उत्थे भी तुसीं मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच।